क्लास 12 के स्टूडेंट जो आपका भूगोल का पेपर होने वाला 11 अक्टूबर को त्रैमासिक एग्जाम। तो स्टूडेंट्स आज हम इसी पेपर की बात करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स यदि एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टूडेंट आज हम पूरा पेपर देखने वाले हैं जो आपका 11 अक्टूबर को होने वाला है, त्रैमासिक भूगोल पेपर कक्षा 12वीं। तो स्टूडेंट जो मैं आपको पेपर बताऊंगा, ये पेपर आपको 40 से 50 नंबर लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके नोट्स हैं उन्हें भी अच्छे तरीके से पढ़ना है और इस पेपर को भी आप पूरी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बोलने वाला हूँ कि स्टूडेंट्स जो यूट्यूब पर आपके रियल पेपर 12 हो रहे हैं, कोई भी रियल पेपर नहीं है स्टूडेंट। सभी पेपर आपको ऐसे पेपर दिखा रहे हैं जो आपके मोस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। और स्टूडेंट जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। तो इसमें से आपका 40 से 50 नंबर या 60 नंबर का आ सकता है। तो स्टूडेंट्स चलो हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सही विकल्प 7 नंबर में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन उत्तराखंड है, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा और यदि मैं ना दे पाऊँ तो दूसरा नया वीडियो मैं आपको इसी पेपर के सॉल्यूशन का बना दूंगा। और दूसरा है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तराखंड, पंजाब। तीसरा, निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय, चतुर्थ। इसके बाद स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन है आपका, मानव विकास है संसूचक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है। 126, 129, 128, 134। इसके बाद है आपका पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। आगरा, पटना, भोपाल, कोलकाता। इसके बाद है आपका छठवां, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें है पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित, कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर होने वाला है। और साथ ही आपके पेपरों में अच्छा प्रदर्शन लाने के लिए पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आपका जो 7वां है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। कॉफ़ी, गेहूँ, गन्ना, रबड़। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, नहीं तो मैं आपको एक नया वीडियो इसका सॉल्यूशन का बना दूंगा तो उसे आप देख लेना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपके 7 नंबर में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किस देशों में जीवन प्रत्याशा है, सामाजिक और आर्थिक विकास। इसके बाद है आपका तीसरा, इस्पात और चीनी उद्योग डॉट के समीप स्थापित होते हैं। चौथा है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या डॉन राज्य में पाई जाती है। मध्य प्रदेश का पचमढ़ी डॉन नगर में है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ डॉट है। अलास्का के उत्तरी प्रदेश में डॉट का पालन होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके 7 नंबर के ऑब्जेक्ट खाली स्थान कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आती है सही जोड़ी, तीसरा स्थान 6 नंबर में है। तो पहली सही जोड़ी है आपकी सहकारी कृषि। इसके बाद पंपास, मानव विकास सूचकांक में प्रथम। विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक, विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक, जंग का कटोरा। इसके बाद इसकी जो आपकी सही जोड़ी आपको मिलाना है वो देख लें आप, नॉर्वे, पिट्सबर्ग। इसके बाद अर्जेंटीना, भारत, चीन, जंग का कटोरा। तो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे आपके जो विकल्प हैं वो रहने वाले हैं। आपका जो 11 अक्टूबर को भूगोल का पेपर आने वाला है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद है आपका चौथा, एक शब्द में उत्तर दीजिए, जनसंख्या वृद्धि दर से क्या आशा है। साक्षरता का सर्वाधिक लाभ क्या हुआ जनसंख्या की दृष्टि से। विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। काय घनत्व क्या है। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय डायस्पोरा के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या ने अन्य देशों में उत्प्रास किया है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद इसका आखिरी क्वेश्चन रह जाता है। आखिरी क्वेश्चन है आपका छठवां, जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके एक शब्द एक वाक्य। इसके बाद आते हैं सत्य। तो आपका सत्य है 6 नंबर में। पहला क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के देशों ने अन्वेषण का प्रयास शुरू किया। वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के कारण प्रवास की दिशा नगर से ग्राम की ओर रही।
छोटे पैमाने के उद्योग में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन वैली रसायन उद्योग के कारण विश्व प्रसिद्ध है। भारत मानव विकास सूचकांक व शीर्ष 10 देशों में से एक है। गंगा के जलोढ़ मैदान में बड़ी संख्या में परिक्षिप्त बस्तियां पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके सत्य जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसकी PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से इसे प्राप्त कर लेना। इसके बाद आपका छठवां अति लघु प्रश्न, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर में इसका अथवा है भारत की श्रमजीवी जनसंख्या की व्यावसायिक संवर्ग बताइए। इसके बाद 7वां है आपका मालूवादी रेडिफल विचारधारा क्या थी। इसके बाद इसका अथवा है मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। 8वां है आपका प्रवास के किन्हीं 2 प्रतिकर्ष कारकों को लिखिए। प्रवास के किन्हीं 2 उपकर्ष कारकों को लिखिए। बहुत ही अच्छा पेपर आपका रहने वाला है। और स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बता दिया कि ये पेपर आप मोस्ट क्वेश्चन के रूप में पढ़ें और साथ ही अपनी तैयारी अच्छे से करते जाएं, तभी आपके परीक्षा में जो आपके नंबर आने वाले वो अच्छे तरीके से आएंगे। इसके बाद जनसंख्या अपघटन से आप क्या समझते हैं अथवा लिंग अनुपात कैसे नापा जाता है। जन्म दर मृत्यु दर में कोई 3 अंतर। तो स्टूडेंट्स जो आपके अंतर वाला टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद है आपका शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में कोई 3 अंतर लिखिए। इसके बाद है भारत के अत्यंत शुष्क एवं उष्ण प्रदेशों में जनसंख्या निम्न क्यों है। इसके बाद है भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या अथवा है। इसके बाद आपका 12वां ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रवास अधिक क्यों होते हैं। 2 नंबर में इसका अथवा ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करने वाली स्त्री की संख्या अधिक क्यों है। 13वां है आपका स्थानांतरीय कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। 3 नंबर में लग गए हैं आप क्वेश्चन। इसके बाद आपका अथवा मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। 14वां भारत के बच्चों में घटते लिंग अनुपात के 2 कारण लिखिए। इसके बाद है जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर स्पष्ट कीजिए। 15वां है आपका चावल रहित गहन निर्वहन कृषि के अंतर्गत किन फसलों की कृषि हो जाती है। 3 नंबर में ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड कटरवरी में किस प्रकार की कृषि होती है। इसके बाद है 16वां मानव भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। मानव का प्रकृतिकरण समझाइए। इसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन है विश्व में आयु संरचना का क्या महत्व है और इसका अथवा मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता एवं सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं। इसके बाद इसका 18वां क्वेश्चन है। 18वां देख लें आप, खनन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। 5 नंबर में बहुत ही अच्छा पेपर है और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर में लिए गए हैं। इसके बाद आयु लिंग पिरामिड क्या होता है, इसके प्रमुख प्रकार बताइए। 19वां है आपका भारत में ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए उत्तरदायी कारक और दशाएं बताइए। इसके बाद मानव का प्रकटीकरण समझाइए। विश्व में आयु संरचना का क्या महत्व है। तो स्टूडेंट्स ये आपका 5 नंबर में है। और स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मैंने आपको पेपर बताया है, ये आपका इस पेपर को यदि आप पढ़ते हैं तो आपके 50 से 60 नंबर आ सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स जो आपने नोटबुक अपनी बनाई है उसे भी अच्छी तरीके से रिवीजन कर लें, तभी आपका परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। और स्टूडेंट्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपकी जो त्रैमासिक पेपर अभी फ़िलहाल में और पेपर भी होने वाले हैं तो उसके मैं आपको मुख्य इंपॉर्टेंट पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपका परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन रह सके और साथ ही आप अच्छे मार्क्स ला सकें, ताकि आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी बन सके और अच्छे तरीके से आप अपनी परीक्षा में सफल रहें। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।